युद्ध का उपसंहार। राजा विदुरथ के शयन आगार में गवाक्षर अंध्र से लीला और सरस्वती का प्रवेश तथा सूक्ष्म चिन्मय शरीर की सर्वत्र गमन शक्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम कितना कहा जाए, वासुकी शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वाओं से यदि शीघ्रता से बताना चाहें तो वे भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार वहां बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। विजयी वीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार कर रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से वह युद्ध स्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित हुए सूर्यदेव वृद्ध से प्रतीत होने लगे। योद्धाओं के रुधिर के प्रवाह को रोकने या ढकने वाले कठोर कवच के भीतर से खून टपक रहा था। तदनंतर उभय पक्ष के सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे और यह संदेश कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाए। उस युद्ध स्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यंत्र, शस्त्रास्त्र और पराक्रम मंद पड़ गए थे। अतः उस समय सब लोगों ने युद्ध बंद करने की बात हृदय से स्वीकार की। तत्पश्चात विशाल रथ के ऊंचे ध्वज के पास ही स्थापित हुए लंबे बांस के खंबे पर दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा उसी प्रकार चढ़ा जैसे ध्रुव उच्चतम स्थान को आरूढ़ हुए। ऊंचे चढ़े हुए उन योद्धाओं ने संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार श्वेत वस्त्र हिलाया जैसे रात्रि शुभ किरणों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा को समस्त दिशाओं में घुमाती है। वस्त्र हिलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि अब युद्ध बंद करो। इसके बाद जैसे प्रलय के अंत में तत्कालीन एक अर्णव से जल का प्रवाह चारों दिशाओं में निकलने लगता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल से दोनों सेनाएं बाहर जाने लगी। सारी रणभूमि मुर्दों के ढेर से पट गई थी। जहां तहां खून की नदियां बह रही थीं और सब ओर घायल योद्धाओं के चीत्कार सुनाई पड़ते थे। वह रणभूमि मृत्यु के उद्यान की भांति जान पड़ती थी। वहां मरकर गिरे हुए असंख्य घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारथी सहित रथों और कटी हुई ऊंटों की गर्दनों से जो रक्त का प्रवाह सब ओर फैल रहा था, उससे एक सुंदर नदी प्रवाहित हो चली थी। खून से भीगे हुए अस्त्र शस्त्र ही वहां जल से सींची हुई हरी भरी लताओं के समान जान पड़ते थे। वह रण उद्यान प्रलय काल में पर्वतों सहित विध्वस्त हुए संपूर्ण जगत की भांति दृष्टिगोचर हो रहा था। सूर्यास्त के पश्चात आकाश, पर्वत, उसके निकुंज और उसकी गुफा के भीतर फैलकर पिंड के समान एकत्र हुए घने अंधकार का समूह काले मेघों की घटा के समान वहां सब ओर छा गया था। चंचल भूतों के वेग से व्याकुल हुआ वह रण क्षेत्र प्रलय काल की वायु से कंपित लोकों और उनके उपकरणों से युक्त ब्रह्मांड के समान जान पड़ता था। तदनंतर जब सर्वत्र नीरवता छा गई, अंधकार का संचार हो गया, संपूर्ण दिशाओं के लोगों की आंखें निद्रा से बंद हो गईं, उसी समय उदार हृदय लीलापति कुछ खिन्न चित्त से होकर चंद्रमा के मध्य भाग के सदृश मनोहर तथा शीतल कमरों वाले अपने सुंदर महल में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाली और बर्फ के समान शीतल श्वेत शैया पर अपने नेत्र कमलों को बंद करके सो गए और 2 ही घड़ी में उन्हें गहरी नींद आ गई।
तत्पश्चात वे दोनों ललनाएं उस युद्ध स्थल के आकाश को छोड़कर उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार घुस गईं, जैसे वायु की दो रेखाएं इसी छोटे रंध्र मार्ग से अधिक हिले कमल के भीतर प्रविष्ट हुई। श्री राम जी ने पूछा, विद्वान वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, यह इतना बड़ा स्थूल शरीर तंतु के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल से यह अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, शुद्ध चिन्मय आत्मा हूं, अतः सभी स्थानों में जा सकता हूं, वह पीछे चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है? क्योंकि वह उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में समर्थ है। जिसकी आकृति स्वप्नगत पुरुष या संकल्प कल्पित पुरुष के समान है, आकाश मात्र ही जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में स्थूल आकार से रहित है, उसे कौन कैसे रोक सकता है? जीव जहां मरता है उसी स्थान को शीघ्र देखता है, और वहीं उसे अनेक भुवनों से युक्त यह विस्तृत प्रपंच इसी रूप में स्थित सा दिखाई देता है। आगंतुक गेह आदि से आत्मवान हुआ सा यह चेतन आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझकर निर्मल चिन्मय आकाश में ही यह मैं हूं, यह जगत है, इस आकाश रूप शून्य ब्रह्म का अनुभव करता है। इस जगत रूपी ब्रह्म में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि पर्वतों, सूर्य, चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस भ्रम रूपी वृक्ष के फूखल में जरा, मृत्यु, व्याकुलता तथा नाना प्रकार की आदि व्याधियां ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसमें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए स्थूल, सूक्ष्म, चर, चर सभी प्राणी उद्योगशील है, तथा यह ब्रह्म रूपी प्रपंच समुद्र, पर्वत, नदी, उनके अधिपति, दिन, रात, कल, क्षण और प्रलय, इन सब से युक्त। इस प्रकार यद्यपि यह विश्व दीवाल की तरह सुस्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मनन मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं। मनन करने पर यह चल अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन में अपने अनुभव के अनुसार इसके स्वरूप पर विचार करो। जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है, वही मनन रूप कहा गया है, और जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है, वही परम पद है। चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का अभूत, असत्य अथवा अनादि मायाकाश में या सूक्ष्म भूतों के कार्य रूप चित्त आकाश में जो स्फुरण है, वही नाम और रूप से नाना भाव को प्राप्त होने वाला जगत कहा गया है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियां परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाश में शरीर से युक्त, इसलिए वे सर्वत्र जा सकते। उनके लिए कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वे चिदाकाश में जहां जहां अपने को प्रकट करने की इच्छा करती थी, वहां वहां सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार प्रकट हो जाती थी। इसलिए राजा विदुरथ के घर में उन दोनों का जाना संभव हुआ। चिन्मय आकाश सर्वत्र विद्यमान है। उसमें जिसे आतिवाहिक कहते हैं, वह चिदाकाशमय सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि यह यथार्थ ज्ञान स्वरूप धारणात्मक एवं मनन रूप है। तुम ही बताओ, उस सूक्ष्म देह को कौन, कैसे और किस लिए रोक सकता है?
शेष अगले भाग में। जय सीताराम।